प्रेज लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का इस समय प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं आज के गीत और वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी। आइए गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें और आशीषित हों। इस दुनिया में रह कर के हमने यही जाना है। इस दुनिया में रह कर के हमने यही जाना है कि दोस्त मसीहा ही संसार में सच्चा है। इस दुनिया में रह कर के यही जाना है। वीरान सोना क्यों गुलशन रहे दुनिया का। वीरान सोना क्यों गुलशन रहे दुनिया का। रहमत का वो बादल जो, रहमत का वो बादल जो हर सिमत बरसता है। इस दुनिया में रह करके हमने यही जाना है। इस दुनिया में रह करके हमने यही जाना है। थोड़े समय के लिए हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं, इस दुनिया में रह करके हमने यही जाना है, एक दोस्त मसीहा ही संसार में सच्चा है। मैं जानता हूँ वैलेंटाइन डे आ रहा है, सब लोग एक दूसरे को बहुत प्यार से उपहार देते हैं। जो एक दूसरे को प्यार करते उन्हें उपहार देते हैं, उनके साथ पार्टी मनाते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर प्रभु के बच्चों, ये संसार का प्यार है। मेरे और आपका प्यार ठंडा हो सकता है। एक मित्र दूसरे मित्र को धोखा दे सकता है। मेरे और आपके प्यार में छल और कपट भी हो सकता है। मेरे और आपका प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन ये दुनिया का मिट जाने वाला प्यार है। इंसान आते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, पर मैं तुम्हें ना भूलूंगा, ये उसका प्यार है। प्रभु के बच्चों, उसका प्रेम जो अगापे लव कहलाता है, एक ऐसा प्रेम जिसके अंदर कुछ भी स्वार्थ नहीं है। हम ऐसे प्रेम के लिए अपने प्रभु को बारंबार धन्यवाद देते हैं। वो सच में हमारा दोस्त बनकर, हमारा पिता बनकर, हमारा सब कुछ बनकर मेरे और आपकी अगुवाई करता है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए जो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपके बीच में देने वाला हूँ। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु, जब मैं आपके बच्चों से बातचीत करता हूँ, होने दे प्रभु इस वचन से लोग आशीषित हो और आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और उसके 13वें पद में इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 13, जहाँ यूँ लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे
मित्र हो। फिर वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। परमेश्वर का वचन कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। एक ऐसा मित्र जिसका नाम क्या आपको मालूम है? उसका नाम आप सुनोगे तो आपको आपका दिल आनंद से भर जाएगा। और वो इस प्रकार से एक गीत कहता है, एक दोस्त से मिलाए तुम्हें हम, एक दोस्त से मिलाए, वो अजीज दिल के करीब, वो अजीज दिल के करीब, एक दोस्त से मिलाए। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त यीशु, दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त यीशु, गिरने से बचाता है, मेरी विनती सुनता है, वो दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। अब से मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा, मित्र कहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। वचन बताता है वो एक ऐसा मित्र है जो आपसे प्रेम तो करता है, पर प्रेम के साथ में उसने आज से 2026 साल पहले अपने प्राण को बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप जो पाप में घिरे हुए हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं, वो मुझे और आपको हर एक बंधन से आज़ाद करना चाहता है। एक ऐसा दोस्त जो आपसे कुछ नहीं चाहता। वैलेंटाइन डे में अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को अगर कुछ गिफ्ट ना दे तो दूसरा दोस्त नाराज हो सकता है, और अगर वो दोस्त अपने मित्र को कुछ देता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। पर हम तो अपने दोस्त को, अपने प्रभु यीशु को कुछ नहीं देते, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, उसके प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमको नाश होने नहीं देता। वचन में लिखा हुआ है कि नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए जो यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस सच्चे मित्र पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। दोस्तों, ये वो मित्र है, आपको नाश होने नहीं देगा, वो गिरने से बचाता है, वो आपकी विनती सुनता है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे सच्चा दोस्त है। इस दोस्त से मुलाकात करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने दोस्त ना बनाएं, मैं ये नहीं कहता आप एक दूसरे से प्रेम ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों से नफरत करें। नहीं, प्रेम करना तो बहुत ज़रूरी है। हम एक गीत गाते ना, मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना है, अपने मित्रों से मोहब्बत करना है, अपने दोस्तों से मोहब्बत करना है, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करना है। ये वो दोस्त है, ऐसी शिक्षा देने वाला जो मुझसे और आपसे कहता है तुम्हारे अंदर प्रेम के सिवा कुछ होना ही नहीं चाहिए। एक सच्चा हृदय, हालेलुया, एक सच्चा प्रेमी जिसने मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों को निछावर कर दिया, ताकि हम नाश होने से बच जाए, बीमारियों से बच जाए, मुसीबतों से बच जाए, शैतान के फंदे से बच जाए, हलाक ना हो। वो हमारी हलाकत से खुश नहीं होता, पर वो चाहता है कि हम उद्धार पाए, एक नया जीवन पाए। आज इस मौके पर मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जो गीत मैंने गाया ये मेरा अपना तजुर्बा, ये गीत मेरा नहीं है। इस गीत को मैंने सुना था बचपन में और ये गीत मुझे अच्छा लगता है, पर इस गीत ने मेरे दिल को जीता। इस गीत के द्वारा मैंने इस बात को जाना
कि इस दुनिया में रह करके मैंने यही जाना है, एक दोस्त मसीहा ही संसार में सच्चा है। उसने कहा मार्ग और सत्य वो सच्चा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। मेरे प्रभु के बच्चों, मैं सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, दुनिया से प्रेम करें गलत नहीं है, दुनिया के लोगों को अपना मित्र बनाए गलत नहीं है, दुनिया के लोगों को मोहब्बत दिखाए गलत नहीं है, दुनिया के लोगों के साथ में आप अपने उपहारों को बांटे गलत नहीं है, लेकिन एक सच्चे परमेश्वर को भी जाने, एक ऐसे दोस्त को भी जाने जो आपसे दुनिया के तमाम लोगों से बढ़ के प्रेम करता है, जिसने मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया। वो आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठ के हमारे प्रार्थना निवेदन पिता के पास पहुंचाता है। वो आज भी मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है हम नाश ना होने पाए। मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूँ, हम नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता। वो सच्चा मित्र, वो सच्चा दोस्त मेरे और आपके हृदय में वास करना चाहता है। बस अगर आपने उसके मज़े को चखा नहीं है तो आप उसको बुलाएं और बोले प्रभु मेरे हृदय में आ जा, मेरे हृदय में आ जा, मेरे हृदय में वास कर। ऐ सच्चे दोस्त, मैं तेरे अनुसार चलूँगा, तेरी इच्छा को मानूंगा, तेरी मर्जी में चलूँगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो आप यकीन जानिए वो सच्चा दोस्त, वो सच्चा मित्र आपके हृदय में आके आपकी अगुवाई करेगा और वो आपको ऐसी राह पे लेके चलेगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। उसी राह के द्वारा आप पिता के पास पहुंच नहीं पाएंगे। वो प्रभु है जो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है और वो प्रभु है जो मेरे और आपसे दिल लगाना चाहता है। वो प्रभु है जो मेरे और आपके हृदय में वास करना चाहता है। वो प्रभु है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा लो मैं ज़माने के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। दोस्त छोड़ दे, माता पिता छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, पर वो कहता है मैं तुम्हें तना ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे दोस्त के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में वो हमसे प्रेम करता है। आज इस मौके पर सिर्फ इतना कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सच्चे दोस्त प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, जो नफरत नहीं करता, जो घृणा नहीं करता, जो सज़ा नहीं देता, जो बदला नहीं लेता, जो आपको उदास नहीं करता, जो आपको चिंतित रहने नहीं देता, जो आपको गिरने नहीं देता, जो बंदरों में जकड़ने नहीं देता, वो आपको आज़ाद करना चाहता है और वो आपके हृदय में वास करके आपके दुखों को दूर करके अपनी खुशी से भर देना चाहता है। आज आप बोले हे सच्चे मित्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में आ जा। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप यकीन जानेंगे वो आपके हृदय में आ भी जाएगा, वास भी करेगा और आपसे प्रेम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जिसके द्वारा प्रभु हमने इस बात को जाना। सच्चा प्रेमी, सच्चा यीशु, सच्चे मित्र आपको आज जब इस वचन को सुनने के बाद बहुत से लोग अगर अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में वास करें, उनके सच्चे मित्र बनके उनकी रखवाली करें, उनकी अगुवाई करें, उनको खतरों से बचाएं, मुसीबतों से बचाएं, ताकि प्रभु दुनिया के तमाम लोग इस बात को बार बार जाने पाए आप ही है जो सच्चे दोस्त है, जो हमसे प्रेम करते हैं और हमसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ हमारे हृदय में वास करना चाहते। एक एक जन को जिन्होंने आज आपके वचन को सुना उन्हें बड़ी आशीष दे, सुनने वालों को बड़ी आशीष दे और अपने अनुग्रह से, अपनी शांति से और अपनी आशीषों से भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनाने का एक ही मकसद था और वो ये कि आप इस बात को जान लें, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जीसस लव यू, जीसस लव्स यू। वो आपको बहुत प्यार करता है और वो आपको अपने सीने से लगाना मांगता है। आप उसको एक बार बुला के तो देखें, आजमा कर तो देखे, अपने हृदय में इनवाइट तो करे, वो आ जाएगा और अपना प्रेम आपको प्रदर्शित करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आप सभी से विदाई लेता हूँ और विश्वास करता हूँ हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।